रस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कथा आरंभ अब होती है सुनो वीर हनुमान। बल बुद्धि आई के आसन लीजियो सिया सहित भगवान। प्रेम सुबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परमादरणीय सभी श्रद्धालु भक्त माताएं बहने आइएगा, बड़ी सुंदर पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे भैया के द्वारा। प्यारे भाइयों, ये जीवन बड़ा ही अमूल्य है। आओ सब लोग एक बार प्रभु का पावन नाम बोलिएगा, उसके बाद में पावन कथा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रसाद ले लो बेटिया। सत्यम भैया बिलही से आपके यहाँ से 101 मुद्रा और फल प्रसाद अर्पण है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। प्यारे भाइयों, कहाँ नाम बिटिया? पिंकी। अच्छा, पिंकी बिटिया की तरफ से राजन की। अच्छा, ले प्रसाद ले। और छोटी बिटिया की तरफ से दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद है। आ जाओ छोटे छोटे लड़का, आ जाओ, 10 रुपया के अल्लाह है। और रुका बिटिया है भैया है। अच्छा, बताई दो बताई दो। अच्छा, दिनेश भैया जी के यहाँ से 20 मुद्राएं 21 मुद्राएं दान हुई है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। अरे कोई बात ना है। अरे वो मिल जी है बिटिया, प्रसाद जी का दे दो, रख दो, लियो प्रसाद लियो। बिटिया है भैया। माही बिटिया की तरफ से 11 मुद्राएं दान हुई है। परमात्मा बिटिया को सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, धन्यवाद।
सब लोग बड़ा श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान के पावन दरबार में कथा श्रवण करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10 रुपया के लाओ, फटाफट जल्दी आओ भैया। तो इनका उठाई दो कहीं आए के परीक्षित महाराज, मदद करो थोड़ी बहुत, इनका उठा 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 उठा। केला भैया और निकाल लो पेटी में थे। 10 रुपया केला मिलबो कहाँ करी, 30 रुपया दर्जन चल रहा है। कहाँ ना हो तुम्हारा शिवानी? अच्छा शिवानी 10 मुद्राओं का दान किया। शिवानी बादर हो रहा, बरसी तो ना पानी आए। आइएगा सब लोग बड़े प्रेम के साथ में हमारे साथ में बोले 2 लाइन श्रद्धा भक्ति के साथ में। कन्हैया निवेदन है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, 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 कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, 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 लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। और निवेदन है, अगर ना मिलेंगे वो बाके बिहारी, अगर ना मिलेंगे वो बाके बिहारी, अगर ना मिलेंगे वो बाके बिहारी, अगर ना मिलेंगे वो बाके बिहारी। चरण को पकड़े हम बनाया करेंगे, चरण को पकड़े हम बनाया करेंगे, चरण को पकड़ी हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अगर हमसे रूठेंगे वो बाके बिहारी, अगर हमसे रूठेंगे वो बाके बिहारी,
को पकड़े हम मनाया करेंगे, चरण को पकड़े हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे सज्जनों, आइएगा, भगवान की पावन कथा में ऋषभ यादव 21 मुद्राओं का दान किया है, राशि यादव 21 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। सज्जनों, एक बार भोले बाबा का मन बड़ा उदास था। एक बार भगवान भोले बाबा बड़ा उदास थे। क्या बताएं? भोलेनाथ, अरे वाह, पैसा चढ़ाओ, केला लियो तुरंत। का नाम है? सोना। अरे वाह, सोना बिटिया है? बिटिया की तरफ से 10 मुद्राएं दान हुई है। परमात्मा बिटिया को सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, धन्यवाद है। प्यारे सज्जनों, क्या बताएं, भूत भावन भोले बाबा बड़ा उदास थे। भोले बाबा ने विचार किया कि हमारा मन जो है ये शांति कब लेगा, जब हम सुनेंगे भगवान की कथा। त्रेता का समय था। भूत भावन भोलेनाथ, प्यारे सज्जनों, चलते हैं भगवान की पावन कथा सुनने के लिए। मन में विचार किया किसके द्वारा कथा सुनी जाए। तो रामायण में स्वामी जी कहते हैं, त्रेता युग का समय है, श्वेत वाराह कल्प में भूत भावन भोले बाबा भगवान की पावन कथा सुनने के लिए चले। कैसे? एक बार त्रेता जुग माही, 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 एक बार त्रेता जुग माही। कहाँ गए? शंभु गयो कुंभज सिपाही, शंभु गयो कुंभज सिपाही, शंभु गयो कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयो कुंभज सिपाही, शंभु गयो कुंभज सिपाही, शंभु गयो कुंभज सिपाही। त्रेता युग का समय है। त्रेता युग में श्वेत वाराह कल्प में भूत भावन भोले बाबा पावन कथा सुनने के लिए चले कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में। लेकिन अकेले नहीं गए। पूजा पाठ का कार्य करो, धर्म का कार्य करो, तो उसमें अर्धांगिनी का होना अति आवश्यक है। साथ में कौन गया? संघ सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में भवानी मैया गई। और जब भवानी कथा सुनने के लिए चली तो कितनी सुंदर उपमा बताया है। स्वामी जी कहते हैं, संग सती, नंबर 1 में सती, नंबर 2 जगत जननी, नंबर 3 भवानी मैया। भवानी मैया कथा सुनने के लिए साथ में गई। कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जो ही पहुंचे तो ही कुंभज ऋषि महाराज दौड़ करके भोले बाबा को सुंदर चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया
और बड़े प्रेम के साथ में बिठलाया है। क्या बताएं? क्या बताएं प्यारे भाइयों, अब तो ऐसा हुआ साथ में भवानी गई, लेकिन भवानी के हृदय में थोड़ा शंका बन गई। कौन सी शंका बनी? भूत भावन भोले बाबा के चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया, सुंदर बिठलाया, लेकिन भवानी को शंका बन गई। भवानी विचार करने लगी, जिनके द्वारा हम कथा सुनने आए हैं और ये माताओं बहनों की तरफ से दान हो रहा है, परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्यारे भाई, भवानी विचार करने लगी, जिनके द्वारा कथा सुनने के लिए आए हैं वह भोले बाबा की पाए न खुदाई पड़े हैं, अभी कथा का सुनाई है। भवानी के हृदय में कपट बन गया प्यारे सज्जनों, और भवानी की बात समझ में नहीं आई। आखिर में ये कथा क्या सुनाएंगे भैया? भोले बाबा ने देखा जब कुंभज ऋषि महाराज अपने आसन पर बैठे हैं, तो क्या बताएं, भोले बाबा ने व्यास जी का पूजन किया। विचार किया, हम श्रोता बनकर के आए हैं और यहाँ के वक्ता विद्वान हैं कुंभज ऋषि महाराज, अब इनका स्वागत करें। अब लड़का छोटे छोटे पैसा मांगी ले है, कहें कि चलो पैसा चढ़ाओ तो भाई केला मिली है। प्यारे भाइयों, क्या बताएं, बड़ी प्यारी पावन कथा प्रभु राम की शुरू किया कुंभज ऋषि महाराज ने। कौन? राम कथा मुनि बरजे पखानी, राम कथा मुनि बरजे पखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। प्यारे भाइयों, बड़ी सुंदर पावन कथा शुरू किया राम की, और भोले बाबा अपना मालिक मानते हैं प्रभु राम जी को, और राम जी अपना मालिक मानते हैं भोले बाबा को। राम की पावन कथा शुरू किया, लेकिन भवानी कथा नहीं सुना। याद करो, कथा सुनने के लिए दो लोग बैठे हैं, भवानी भोले बाबा, लेकिन भवानी का मन उधर भटक गया कि आखिर में ये कैसे वक्ता हैं जो श्रोता का इतना बड़ा सम्मान करते हैं। और बाद को जब भोले बाबा ने कुंभज ऋषि का सम्मान किया, तो भैया भवानी को और शंका बन गई। बैठ तो गई, लेकिन बैठी है मनवंते चित्त भुसौरी। कभी कभी भगवान की कथा में मन नहीं लगता है। क्या बताएं, भगवान की पावन कथा कहते हुए कहा कि सोनाती रघुपति गुण गाथा, कहा कि सोनाती रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहारू गिरिनाथा। बताएं प्यारे सज्जनों, भगवान की कथा कहते और सुनते कुछ दिन व्यतीत हो गए। भोले बाबा ने मन में विचार किया, भवानी का मन कथा में लग नहीं रहा है। समझ लो भगवान की कथा में तुम्हारा मन न लगे तो विचार कर लेना, जन्म जन्मांतर के पाप उदय हो चुके हैं, तभी हमारा मन कथा में नहीं लगता है। क्या किया सज्जनों, कुंभज ऋषि महाराज ने
कथा सुनाई, भोले बाबा ने सुना, लेकिन भवानी का मन भटक गया, नहीं सुना कथा। अब कथा पंडाल में जाकर के कथा न सुनने से परिणाम क्या मिलता है? भोले बाबा कहने लगे कुंभज ऋषि महाराज से ऐसा है, अब हमें विदा करो। भवानी का मन नहीं लग रहा है, मन में विचार किया, और जब कथा में मन न लगे और मन तुम्हारा रखा हो कि आलू बोवे के परे है, तो भगवान को नमन कर लो, चले जाओ, अपने आलू बो जाए, वहां काम बंद और हियो नाय मनवंते चित्त भुसौरी। क्या बताएं? भोले बाबा ने विदाई मांग लिया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। प्यारे भाई, पहले जब कथा सुनने के लिए चली थी भवानी तो लिखा था संग सती जगत जननी भवानी, और कथा नहीं सुना तो वहां पर लिख दिया न जगत जननी न भवानी, एक दक्ष की कन्या। भोले बाबा भवानी कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम से वापस आ रहे हैं, जैसे आप कथा सुन रहे हैं और यहाँ से जा रहे हो, वो समय कौन सा है? मेरे परमात्मा तेहि अवसर भंजन मही भारा। हरे रघुवंशली है अवतारा। समय मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार राम जी का अवतार हो चुका था। 14 वर्ष के लिए मेरे प्रभु वनवासी हो चुके थे। सीता के वियोग में राम लक्ष्मण इतना परेशान है, पूछते किससे किससे हैं? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। किससे पूछा? एक ही चौपाई में दुनिया वालों से पूछ लिया। अपने भारत देश में 3 सेनाएं, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। भगवान विचार किया, अगर आकाश से उड़ा करके सीता को ले गया होगा तो वायु सेना वाले बताएंगे, इसलिए रामायण की चौपाई में पहला शब्द आया है हे खग। उसके बाद में अगर जंगलों से होकर के निकला होगा तो थल सेना वाले बताएंगे, हिरणों से पूछा, और उसके बाद में अगर समुद्री यानों से लेकर के सीता को गया होगा तो नंबर 3 मधुकर भंवरों से पूछा। और इतना भगवान राम रोते हैं, इतना राम रो रहे हैं जैसे कि कह रहे हो, अरे भैया लक्ष्मण मिथिलेश की किशोरी, अरे सीता मेरी कहाँ है मिथिलेश की किशोरी। सीता मेरी कहाँ है मिथिलेश की किशोरी। मिथिलेश की किशोरी सीता मेरी कहाँ है मिथिलेश की किशोरी सीता मेरी कहाँ है। बन बन में ढूंढता हूँ, बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है, बन बन में ढूंढता हूँ।
हेलो 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 प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे सज्जनों, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कैसे परेशान हो रहे, इतना रोए हैं। मिथिलेश की किशोरी सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी। मिथिलेश की किशोरी सीता मेरी कहाँ है, मिथिलेश की किशोरी सीता मेरी कहाँ है। बन बन में ढूंढता हूँ, बन बन में ढूंढता हूँ, अरे मिलता नहीं पता है। बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है। बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है। बन बन में ढूंढता हूँ। मुख धूप के हैं लाल, पग में हजार छाले, मुख धूप के हैं नाले, में हजार छाले। मुख धूप के हैं लाल, पग में हजार छाले, बन बन में ढूंढता हूँ, बन बन में ढूंढता हूँ, वो मिलता नहीं पता है। बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है। बन बन में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं पता है। बन बन में ढूंढता हूँ। प्यारे भाइयों, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार इतना रोए। इधर से भगवान भोले बाबा और भवानी आश्रम से आ रहे हैं। देखा मेरे परमात्मा की आदि शक्ति का हरण होना ये तो असंभव है, लेकिन है क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोले बाबा ने लगाया ध्यान, और ध्यान लगा करके भोले बाबा सारी बात समझ गए। अच्छा सरकार, असली सीता तुम्हारी जो है अग्नि में है, और नकली सीता के लिए इतना तुम परेशान हो रहे हो जैसे कामी व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए इतना परेशान हो। धन्य है, मन तो चाहता है प्रभु के पास बैठूं, कुछ बातें चीत हो जाए, जैसे कोई तुम्हारा दिली प्रेमी मिल जाए तो मन कहता है चलो भैया 5 मिनट बैठ लें। लेकिन उस समय कुसुमय को देखा, भगवान का नाटक शुरू था, और नाटक में ना अटक और क्या, और अटक गए तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह यज्ञ में हम गए थे, वहां रामलीला भी होती थी, और 2 घंटा कथा, उसके बाद में रामलीला। तो जो रावण का रोल अदा करता था कलाकार, वो आ नहीं पाया, और भीड़ बहुत होती थी। एक हलवाई मीठे की दुकान लगाया रहा है, वो बड़ा मोटे ताजे रहा है। तो कलाकार लोग पहुंचे उनके पास, कहने आज संझा को अंगद रावण संवाद की कथा रामलीला के माध्यम से दिखाई जाएगी, लेकिन रावण हमारे में जो बंच रहा है वो आ नहीं पावा। आप ऐसा करो, थोड़ा मोटे ताजे हो, रावण बन जाओ। तो कहने भैया हम तो जिंदगी भर हलवाई गिरी किया, कभी रामलीला खेले ना, के रुपया 500 मिले हैं, और रामलीला खेले में का बाकी तो सब हम बनाए लीवा, खाली तुम जायो मंच पर तलवार पटके हो, ऐसी उसी 2-4 दिन लाते ठसके तखत पर उतर आए। वही 500 के लालच में रावण बन गए, बढ़िया चमकीले कपड़े पहनाए गए, 10 मोड़ वाला मुकुट बांध दिया गया, और अंगद जो बना था वो असली कलाकार था।
अंगद गया, एक कुर्सी पर बैठे, राजन वाली कुर्सी पर सोची हलवाई देवता कि आज तो हम वास्तव में राजा बन गए। क्या बताएं? अंगद गया, कहने लगा, ए लंका का राजा रावण, एक वानर वो आया था जो तेरी लंका को जला गया, और आज मैं आया हूं, अरे तुझको तेरी लंका को उलट पुलट करके ही जाऊंगा। गुस्सा मारे बद के बढ़ाई से हाथ मारत थोरो उनका पेट। हेलो 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 हेलो, प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे वो काहे गुस्सा है गवा? अरे हम बताइए का ले केला दे दो जाए, ले आ ले आ ले आ ले ले आए, आओ 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 तुम। रोयो ना, अब चुप्पे बैठो, ठीक है भाई। छोटे बच्चा है बेचारे, हट कर जाते हैं। ये तो लड़का केले तिमानी गवा। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक लड़का बड़ा रोआ हुआ है, बेर बेर डिस्टर्ब हो, तो की अम्मा से कहना, भैया एक केला दे दो जाए खाए, तो कहीं ना ना केला पंडित जी ना खाए, तो हम कहना भाई मीठा दे दी खाए, कहीं मीठा ना खाइए, तो हम कहना टीका चुपवावो, कहीं यह मांगत है मैं का कहा जौनी पंडित मैक बोलते बैंक में बोलते हैं वो हम मैक हम का दो, तो हम कहना मैं का दे दे तुम्हारे भैया का कथा हुई ना पी है। ये तो क्या ले मानेगा, अत्ते काफी रहा, कोई बात नहीं। तो प्यारे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ मन में विचार किया, हाँ, तो जो ही घूसा मारने के लिए हाथ बढ़ाया, तो हलवाई वो कहने लगा, जानिस तरबूज जैसे पेट निकला है जाई पिंचर हुई, तो तुरंत खड़ा होगा, कहने रुको भैया रुको रुको रुको, हम रावण ना है, नन्नू हलवाई है, नन्नू हलवाई। और अब बात पूरी बिगड़ गई, तो नाटक में अटक गए, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान भोले बाबा विचार किया कि मेरे प्रभु का नाटक है, इसलिए अब इनसे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जयकारा तो जरूर बोल देंगे। क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। क्या बताएं? असत ही चले मनोजन सावन, हक कही चले मनोजन सावन, हक कही चले मनोजन सावन, हक कही चले मनोजन सावन। क्या किया? जयकार कर दिया, जय सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भवानी को तीसरी शंका बन गए, भगवान के लिए दुई कथा में शंका बनी और तीसरी शंका रास्ते में बन गई। भवानी विचार करने लगी, वारे इनके सच्चिदानंद, अरे सच्चिदानंद तो वो होते हैं कौन? बिनु पद चलई और सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सच्चिदानंद वही होगा जो बिना हाथों के कर्म कर सकता है, बिना पैरों के चल सकता है, बिना जिह्वा के बोल भी सकता है। आनंद सकल रहित रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। लेकिन इनके ऐसा भगवान, अरे जब बतावे इनका यह नहीं खबर है कि हमारी मेहरुआ कौन लेगा, तो दूसरे की रक्षा का करे है। भवानी के हृदय में एक उद्गार उठ पड़ा कि भोले बाबा भंगिया ज्यादा खाए क्या? हमारे भोले बाबा शंकर जगत बंदे जगदीशा, शंकर जगत बंदे जगदीशा, शंकर जगत बंदे
जग जीता। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीता। सुर नर मुनि सब नावत सीता। क्या बतावें बिटिया? ये तो लड़का जो कथा ही ना कहे। ले 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 आओ आओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया भवानी विचार करती हमारे भोले बाबा की पूजा तीनों लोक में होती है। सुरनर मुनि सब नावत सीसा। और इन्होंने एक राजा के राजकुमार को प्रणाम किया है। ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तीनन पशुतन और कीढ़ पर नामा और कहीं सच्चिदानंद पर धामा। इन्होंने राजा के राजकुमार को सच्चिदानंद बतलाया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। भोले बाबा भवानी के हृदय का भाव समझ गए। भोले बाबा समझाने लगे, भवानी जिनको तुम राजा के राजकुमार बतला रही हो, ये राजा के राजकुमार बन करके तो आए हैं, लेकिन यही सच्चिदानंद है। बताएं, सुनो कि भद्रे ये है भद्र रूप दोनों, साधारण राजकुमार नहीं। राजकुमार नहीं है, ये शेष के समेत पृथ्वी पर जो पाप का भार हुआ है, उस पाप के भार को दूर करने के लिए मेरे भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन भवानी एक बात नहीं मानी। 4 हट खराब होते हैं, एक राज हट, एक बाल हट, एक योग हट और एक हट सबसे खराब होता है त्रिया हट। भोले बाबा कहते भवानी मान जाओ, यही भगवान है। और जब भवानी बालक भ्रमई न भ्रमे ग्रहादि और करई परस्पर मिथ्यावादी, जब भवानी भगवान की लीला में भ्रमित हुई जाई तो आम आदमी की बात क्या कही जाए। भोले बाबा समझाते हैं, भवानी अगर तुमको मेरे प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, जाओ तुम परीक्षा ले लो, परीक्षा में अगर पास हो जाए तो समझ लेना भगवान है, अन्यथा भगवान मत मानना। तब तल के लिए तब लगी बैठी आहू बट छाही और जब लगी तुम आई हो मोहे पाही। तब तलक के लिए मैं बैठा हूँ बरगद के बच्चे के पास और तुम लौट करके जब आओगी तभी हम यहाँ से चलेंगे कैलाश पर्वत। भवानी क्या किया प्यारे सज्जनों, भवानी अब क्या करती है, परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। भोले बाबा ने विचार किया, मोरे कहे न संशय जाई और विधि विपरीत भलाई ना ही। अब भगवान के ऊपर जिसका भैया क्या बताएं विश्वास टूट जाए उसका कल्याण कैसे होगा, क्या बताएं। प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए भवानी गई, लेकिन परीक्षा लेना तो बड़ा कठिन है। भगवान जैसे रास्ते रास्ते जा रहे हो और बाई कोरैया काट के रे भवानी पहुंच गई आगे सीता का रूप बना करके।
विचार किया कि इनकी सीता का हरण हुआ है, और अब है जब जैसे हमका देखी है तो खूब रोई है कि सीता तुम्हारे बिना मैं बड़ा परेशान था। लेकिन क्या किया, भगवान के आगे चलने लगी। लक्ष्मण चकराए गए। लक्ष्मण विचार किया माता जी भी मिल गई और भगवान बोल नहीं रहे हैं, अरे कम से कम आवाज लगाई दें, सीता रुक जाओ हम आएंगे। अब बोलो कारण क्या है, क्योंकि भगवान को ये बात प्यारे सज्जनों मालूम है और लक्ष्मण को बात मालूम नहीं है। लक्ष्मण है जीव और ईश्वर तो अलौकिक शक्ति है। काहे जब खरदूषण तीसरा का वध किया था, 14,000 सेना समेत मार दिया था, लक्ष्मण फूल लेने के लिए गए प्रभु का स्वागत करने के लिए। सीता को और लक्ष्मण को कंदरा गुफा में भेज दिया था, अकेले राम जी ने वध किया था इतनी सेना को। तब प्रभु ने कहा था सीता मैं एक लीला करना चाहता हूं। कौन? सुनिएगा। सुनहु प्रिया व्रत और रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं ललित नर लीला करना चाहता हूं। तो सीता जी कहने लगी प्रभु शुरू करो। करना पहले तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। जबलक करो निशाचर नासा तबलक करो अग्नि बाबासा, तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। सीता अग्नि में समाहित हो गई। सीता की छाया प्रभु के साथ में है, उसी छाया का हरण हुआ है। भगवान ने विचार किया ये सीता तो भेष है, लेकिन सीता हमारे आगे कभी नहीं चली है। और भैया एक बात बताओ, किसी का रूप धारण करना साधारण बात है, लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत है। वैसा चलेगा तो परी है। सीता भगवान के आगे कभी नहीं चली, और तब पैदल का रास्ता था। आप लोगों ने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग सब बैठे हैं, अगर जाते तो दादा आगे जा रही, दादी पीछे जा रही। अब तो सब अत्ते वाहन चल चुके, कोई मतलब नहीं। अगर पैदल चलना है तनिक दूर स्टेशन है 4 कदम, तो जान तो अब परिवर्तन होगा। पत्नी आगे आगे चल रही, एक कमंडल ही डारे, कमंडल जरूर पे हो, एक कमंडल डारे और ऊंचे आड़े की चप्पल और खटर पटर जा रही। पति देवता बेग लादे कांखर चले आवत, बोले पत्नी बोली चले आओ, तुमका रास्ता ऐसे लाते है। भगवान राम जी ने विचार किया कि ये सीता नहीं हो सकती है, सीता मेरे आगे कभी नहीं चली है। भगवान ने लगाया ध्यान, सारी बात समझ गए। अच्छा वाह भवानी, मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हो तो थोड़ा तुम्हें हम माया दिखा दें। गए और क्या किया, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम। और बताएं पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। क्या किया, गए जाकर के प्रणाम किया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ के बड़े पुत्र राम का मैया प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण ने विचार किया भगवान सीता की वियोग में बेचारे पागल जैसे हुई गए। बोलो सीता के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। और फिर प्रभु राम जी ने विचार किया कि हम काहे पूछी, तुम भोले बाबा की बात ना मानी, हमारी परीक्षा ले आई, डायरेक्ट भोले बाबा को पूछ ले। फिर क्या बोले, कहो बहोरी और कहाँ भ्रस के तू, और विपिन अकेली फिरो के ही हेतु।
एक बात बताओ, भोले बाबा कहाँ हैं? भवानी तुम अकेली जंगल में घूम रही हो। अब तो भवानी एकाएक चेहरे पर पसीना छलक गया। अब क्या हो? भगवान राम ने माया का बटन दबा दिया। क्या देखा? राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। अरे अब है सीतावती के रोबत रहा है और राम लक्ष्मण सीता साथ ही माँ है। दाहिने मुड़ गई राम लक्ष्मण सीता, बाएं मुड़ी राम लक्ष्मण सीता, पीछे मुड़ गई राम लक्ष्मण सीता। अगणित सूर्य चंद्रमा यम वरुण नाग किन्नर गंधर्व अनेक रूपों में देखा। कितने देवी देवता हैं, सब प्रभु के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते सरकार ये मौका मुझे दे दो जैसा आज मुझे मिला है। प्रेम के साथ में तुम्हारी सेवा करता रहूं। जितने देवी देवता सब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अनेक प्यारे सज्जनों, विष्णु देखा, ब्रह्मा देखा, लेकिन भगवान का रूप एक ही रूप देखा है ना। और कहते क्या है प्रभु? सुनो, हे सरकार मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे गम न देना, मुझे गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी 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 देने वाले। ये सरकार तुम्हारे दिल से दिए आते पा नहीं है, तुम्हारे दिल से दिलिए हटता नहीं है, तुम्हारे नजर से नजरें भटकती नहीं है, तुम्हारी नजर से नजरें भटकती नहीं है। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी 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 देने वाले। प्रभु के आगे सब हाथ जोड़े खड़े हैं, वंदना कर रहे हैं। भवानी आंखों को बंद करके बैठ गई। भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, पुनः नल लीला करने के लिए चल पड़े। थोड़ी देर बाद भवानी जब आंखों को खोला, चले बूढ़ा अम्मा गई सोए। वही देखो अम्मा दिनहे का सोई रही है। ओ हे भगवान, वारी नींद। अम्मा तुम्हें तो कहती का नींद आई गए रहे का? वारे नींद दिन का नींद आई गए। भगवान के दरबार में तो बड़ा गड़। ए भैया तुम लोग वैसी का है देख हे पर घूमे रहो। हमने सुना है बूढ़े नींद कम आवती, लेकिन हिया बूढ़े पहले सोई जाते। क्या बताएं भैया? माताएं बहने बड़े प्रेम के साथ में जयकारा बोलो। सब लोग जोरदार लगाओ जयकारा, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यत्ती दो जयकारा तो बहुत है, कोई मैं तो तुम रहते धरी नहीं है, लेकिन दो चार माताएं बहने अम्मा बूढ़ा तुम हूँ लगाई लो जयकारा है। ठीक जय बोलो। बोलो शेरों वाली अम्मा की। हाँ, लक्ष्मी नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की, जौन ना बोले उनकी, उन्होंने की जय बोल लो। वही बड़े बेढब देवता हैं जो ऐसे मौका में जयकारा नाई बोली है। अम्मा के जगावे बदी कह देखो, हमें जयकारा लगवाओ एक परा। काहे बेचारी आई है,
और कथाओं न सुन पावे सोते रहे बेचारी तो फायदा का। और हम लोग जगावे निकलबे करने, बाकी कथा तो सब लोग जानते हो भैया, क्या बताएं। अब है गाना बजाना गावे के दे दो, बूढ़ा माहौरी रात भर जो सो जाए तो हमते कहा सोने के धारा में भोजना बनी है, एक कसकुट स्टील और ये ईमा बनी ना, आहा ईमा ना बनी। 4-6 जनी गाना गाइन और वही के बारे में दूसरी जनी का अगर ना मालूम है तो वाठ चलाए रहे हैं, संघाई रे 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 मचियाए रही हैं। यहाँ जाने लोग कि यही गाय लेती हैं। एक जगह देवी चंद गाए जा रहे थे, 12 बानी और 12 बानी भवानी तुम्हारा मोरिला बोले, 12 बानी भवानी तुम्हारा। रुको रुको, अब देखो बूढ़ा में बड़ा नीके सुनाई लगी, कहीं अब 3 पंडित बढ़िया सुनाई ली है। अब 4-6 जनी जब गाइन अब पीछे वाली समझ ना पाए वही का गाना गावे, 12 घानी और 12 घानी भवानी तुम्हारा मोरिला प्यारी, 12 घानी भवानी तुम्हारा। इसलिए माताओं बहनों जागते रहिएगा। आज भगवान भोले बाबा की भवानी आंखों को बंद करके बैठ गई है और कुछ पलों के बाद में जब आंखों को खोला तो देखा न राम है, न लक्ष्मण, न सीता है। भवानी विचार करने लगी, अब भोले बाबा से मैं क्या बताऊंगी। ठीक है, रास्ते में चलते चलते विचार करके भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा पूछने लगे, भवानी हमारे प्रभु की परीक्षा हो गई, परीक्षा में प्रभु पास हो गए। तो भवानी एक तो कहा ना मानी और दूसरे झूठ बोली। का झूठ बोली? महाराज कछु न परीक्षा ली घटसाई, कछु न परीक्षा ली घटसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी आई। भोले बाबा की भवानी कहने लगी, मैंने कछु न परीक्षा और लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे प्रणाम करके हम भी आ गई हूँ। भोले बाबा ने विचार किया कि भवानी काहे ना परीक्षा लिया। अरे लाख बार भवानी को समझाया था कि मान जाओ भवानी यह भगवान है, और रास्ते में ऐसा कौन व्यक्ति मिल गया। भोले बाबा क्या किया, तब शंकर और देखे धरि ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। क्या बताएं, सारी बात को समझ गए भोले बाबा। भोले बाबा मन में विचार किया, इन्होंने सीता का रूप बना लिया है, राम मेरे मालिक हैं, अगर मैं इनसे अब पति पत्नी का नाता मानता हूं तो हमारी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। जो हम करें सती सन प्रीति, होई भगते पते होई अनीति। भगवान भोले बाबा मन में विचार किया, जो हम करें और सती सन प्रीति
और मिटाई भगति पथ हो ही अनीति। हमारी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। अब मैं इन्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा। अच्छा यो बता, पति पत्नी में झगड़ा कितना हो जाए, लेकिन प्यारे सज्जनों, भोले बाबा ने संकल्प ले लिया, जाओ तुमने सीता का भेष बना लिया है, यही तनुसती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का नाता दूर हो चुका है। कितने भोले बाबा प्रणधारी निकले, जैसे पति पत्नी में झगड़ा कतना हुई जाए, अपनी पत्नी के अम्मा कोई ना कहे लगे है। कभी कभी हो जाते लाठी चार्ज हो जाते, आपस में यहाँ झगड़ा हो जाते, झगड़ा हुई गे 2-4 दिन चला झगड़ा, शांत हुई गई लड़ाई। लेकिन भोले बाबा के यहाँ, हाँ भोले बाबा विचार किया, तुमने सीता का भेष बना लिया है, अब सीता ही का रूप तुम्हें देंगे। जैसे हम सीता को मानते हैं वैसे आज से तुम्हें मानेंगे। देवी देवताओं ने जय जयकार कर दिया। आप लोग लगाओ जयकारा, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज जैसा पण आपने किया है वैसा पण दुनिया में कोई नहीं किया होगा। भवानी खुशामद करे लगी, महाराज का गुस्सा ही गयो। का नाम भैया? रौनक। छोटा बच्चा है, 10 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें। एक अजर वाले बैठ जाओ, बैठो तो भैया। भोले बाबा क्या किया? भोले बाबा वहीं पर संकल्प ले लिया, भवानी का त्याग कर दिया और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भवानी कहने लगी, महाराज नाराज हुई गयो। कहना नाराज ना बहन, कहना नाराज हुई गयो सरकार, कहीं ना नाराज बहन, कहीं नाराज हुई गयो, कहीं ना नाराज बहन। अब भवानी क्या करती है? भवानी विचार करने लगी, अब भोले बाबा मनी है नहीं, हाँ और जही के गुस्सा आवत नहीं तो आवत नहीं, और जो गुस्सा आई गए तो जल्दी जात नहीं गुस्सा। भोले हैं भोले, और बात बिगड़ गई तो भाले भी बन जाते हैं, भोले भाले। भवानी का त्याग कर दिया। अब तो भैया भवानी रोती है। 1 दिन बीता, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, भोले बाबा अखंड समाधि को लगा लिया। भवानी रोती है, आहे भरती है, अरे सिसकी भर भर रह जाती है। तक धोनी तक, अरे शिखरों पर चक्कर खाती है। भगवान भोले बाबा से निवेदन करती, भोलेनाथ बस एक सहारा तेरा है, भोलेनाथ सहारा बने जा।